ओम नमः शिवाय। पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लेकर। और राकेश जी एक बार फिर हमारे साथ हैं आप लोगों के प्रश्नों के साथ। तो इधर उधर की बात ना करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे तरह प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग। कई लोग मैं देख रहा हूँ अपनी ही कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियों को पूछ रहे हैं। कई लोगों के जेनरिक क्वेश्चन हैं, कई लोगों के भ्रम और भ्रांति से संबंधित प्रश्न हैं। तो मुझे आनंद आ रहा है। हालांकि व्यूज़ देख रहा हूँ कि बहुत नहीं है, लेकिन जितना है उतना देख रहा हूँ कि काफ़ी गंभीर लोगों का है। तो अच्छे श्रोता हों, अच्छे दर्शक हों और समझने वाले लोग हों। भीड़ बहुत मायने नहीं रखती है। तो सच बताऊं तो बड़ा आनंद आ रहा है। राशिफल से ज़्यादा मज़ा मुझे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आ रहा है। तो अब राकेश जी से आग्रह करूंगा कि आज किन किन दर्शकों के प्रश्न लेकर आप उपस्थित हैं, आप एक एक करके प्रश्न करिए जी। गुरु जी, श्री संजय चौबे जी मोतिहारी बिहार से आपको सादर प्रणाम। ये जानना चाहते हैं कि मकर लग्न है, लग्न में सूर्य, पंचम में राहु और दशम शनि एवं मंगल युति, 12वें भाव बुध और गुरु और शुक्र। तो क्या जीवन में हमेशा संघर्ष लग रहा है इन्होंने पूरी अपनी कुंडली ही भेज दी है। तो एक एक करके बताना पड़ेगा। आप रुकिए जरा सा। मकर लग्न आपने पहले क्या बताया? मकर लग्न में सूर्य, मकर लग्न है, हाँ, लग्न में सूर्य हो गए। अब सूर्य जो है अष्टमेश है मकर वालों के लिए। अष्टमेश का लग्न में आना सूर्य का, ये कोई बहुत अच्छा द्योतक नहीं है। दिमाग तेज होता है लेकिन यह परेशानी ही उत्पन्न करेंगे। कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न आपके लिए नहीं करेंगे। तो एक पहली समस्या हो गई। दूसरा कौन सा? पंचम में राहु, दशम शनि और मंगल। रुक जाइए, दशम में शनि और मंगल एक साथ हैं। तो दशम में शनि का मतलब हो गया, अगर मकर लग्न है इसका मतलब तुला के शनि है। 7, 8, 9, 10, हाँ तुला के शनि है। तो तुला के शनि उच्च माने जाते हैं। तो लग्नेश का दशम भाव में उच्च का होना जबरदस्त राजयोग बनाता है कार्य क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8, 9, 10 मंगल जो है वो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। तो एकादश के और लग्नेश की युति यहाँ पर आपके लिए हो रही है। अब लेकिन पंचम में आप कह रहे हैं कि राहु विराजमान है। तो पंचम में राहु जो है ना, वो ओवर एनालिटिकल विचार देते हैं, मतलब किसी भी बात को। अब ऐसे लोग अगर कहीं रिसर्च वर्क में हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं आपके लिए केवल नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए पंचम में राहु बिना वजह के तर्क कुतर्क को बढ़ावा देता है और कई बार अनावश्यक चीज़ों में उलझा देता है। मंगल भी बैठे हुए हैं दशम में। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी पंचम पर, तो यह अंगारक योग भी बनाएंगे। यानी हमेशा नए प्रयोग, एक काम में मन का न लगना। और आपने मेरे ख्याल से जो बोला कि बुध और शुक्र और गुरु ये सब द्वादश में बैठे हुए हैं। बुध का द्वादश में होना, अगर मकर लग्न, इसका मतलब धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध का वहाँ होना दुर्योग उत्पन्न कर देता है। और यह स्थिति भाग्येश का वहाँ जाना, एक तो ये हो गया कि लग्न में सूर्य, भाग्येश द्वादश में, द्वादशेश द्वादश में, यह स्थिति जो है वो उत्पन्न करी। और दशमेश भी द्वादश में। तो पहली बात तो है कि जन्म स्थान से ही भाग्योदय होगा। तो अगर आप अपने घर के आसपास कहीं काम कर रहे हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। कहीं जन्म स्थान से दूर रहेंगे तब जा करके, और विशेष करके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में, पश्चिम उत्तर दिशा में आपके लिए भाग्योदय होगा। तो एक तो ये, लेकिन फिर भी भटकाव रहेगा, संघर्ष की स्थिति रहेगी, निर्णय गलत होंगे। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो हाँ जरूर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष अधिक रहेगा जी। ज्योति शुक्ला जी हैं शाहजहाँपुर से, ये जानना चाहती हैं कि वृषभ लग्न के अष्टम भाव में शुक्र मंगल शनि की युति है और दूसरे भाव में वक्री गुरु है। तो हम गुरु की दृष्टि को कैसे लें? अच्छा माने, बुरा माने? नहीं, गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं होगी वृषभ लग्न में। वैसे ही शत्रु जो है वो शत्रु भाव के शत्रु हैं, मार्केश हो जाते हैं। आपका अष्टम भी बिगड़ा हुआ है। कभी भी कुंडली का विश्लेषण पूरा एक ही ग्रह के ऊपर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि और गुरु की उपस्थिति दोनों ही कोई बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं देगी। आपके अगर अष्टम में मंगल और क्या बताया आपने, शनि, मंगल, शुक्र मंगल शनि की युति है। शुक्र मंगल और शनि की युति हो रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। और गुरु यहाँ पर कोई अच्छा परिणाम नहीं देंगे जी।
पलक सहगल जी लिखती हैं 6वें भाव में शनि, 8वें राहु, बृहस्पति किस प्रकार का परिणाम देते हैं? सेहत को लेकर बहुत सावधान रहिए। स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रतिकूल आपके प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर 6ठे में शनि है तो सप्तम अष्टम में दृष्टि जाती है तीसरी, और अष्टम में आप खुद कह रहे हैं गुरु और राहु भी हैं, तो इसका मतलब कि आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लग्न कौन सी है? लग्न नहीं, अच्छा लग्न नहीं लिखा है, तो आपका जो प्रश्न है वो अधूरा है। प्रश्न बिल्कुल बहुत ज़्यादा अधूरा है, क्योंकि न लग्न का पता है, न किस भाव में कौन, भाव का तो पता है लेकिन किस राशि में बैठे इसका नहीं पता है। फिर भी शनि 6ठे में और गुरु राहु अगर आपके अष्टम में है तो स्वास्थ्य के लिए तो प्रथम दृष्टया बेहद ही जो है वो नकारात्मक युति बना रहे हैं। बाकी और चीज़ों का विश्लेषण तो जब पूरा कुंडली आदमी देखता है तभी हो पाता है। जी सरोज यादव जी हैं, ये जानना चाहती हैं कि क्या गर्भवती महिला को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं? मज़ेदार प्रश्न है ये। धन्यवाद सरोज जी। ये कहाँ से लिखा है इन्होंने? ये अपना जगह स्थान नहीं बता। अच्छा कोई बात नहीं। आप लोग प्रश्न जवाब भेजते हैं तो थोड़ा बात करने में सहजता हो जाती है, अगर आप अपना पूरा नाम और अपना स्थान का भी नाम भेजा करें। शिवलिंग की पूजा गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए या नहीं? क्यों भाई, गर्भवती महिला में क्या दोष उत्पन्न हो गया, या शिवलिंग क्यों अछूत हो गया? ये ज़बरदस्त भ्रम है। शिवलिंग को आप क्या मानते हैं? मतलब जो मैं देखता हूँ कि काफ़ी अवधारणा जो है वो शिवलिंग को लोग मनुष्य या देवता का लिंग समझते हैं, जो कॉमन परसेप्शन है बहुत से लोगों का। अगर भगवान शिव को, वो ब्रह्मांड का आकार है, वो सृष्टि का आकार है, और लिंग का मतलब स्वरूप भी होता है। तो अगर आपके अंदर शिव को आप परमपिता परमेश्वर मान रही हैं तो किसी भी अवस्था में उनको याद करने की मनाही नहीं है। हाँ, हम लोगों में, हमारे धर्म में, हमारे उसमें मासिक धर्म के समय में जरूर मूर्ति स्पर्श, जल स्पर्श मना किया जाता है, लेकिन ध्यान की पूजा तो उस समय भी आप कर सकती हैं। मानसिक पूजा आप उस समय भी कर सकती हैं। तो गर्भवती महिला होना कोई अपराध नहीं है या कोई दोष नहीं है, नंबर 1, और न ही भगवान का शिवलिंग अछूत है। परम पिता परमेश्वर की पूजा आराधना आप कभी भी करें। धर्म में जो परंपराओं में कुछ चीज़ों का निषेध कहा गया है, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं। तो उस दौरान अगर स्पर्श को बचाया जाए तो अच्छा रहता है। जल और स्पर्श दूषित माना जाता है, तो मासिक धर्म के अनुसार समय केवल जो है वो रुकना चाहिए। और अदरवाइज आप अगर गर्भवती महिला हैं तो बिल्कुल बिल्कुल पूजा करिए, और ज़्यादा पूजा करिए बल्कि, क्योंकि संतान अच्छा हो, भगवान शिव की कृपा हो आपका। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य का संकट होता है, गर्भ का संकट रहता है, तो ऐसे में तो महादेव की कृपा अति अनिवार्य है। तो बिल्कुल पूजा करिए, कोई निषेध नहीं है। जी सुप्रीत जी हैं कनाडा से जी, सादर प्रणाम। इनके 2 प्रश्न हैं गुरुजी। पहला तो ये है कि कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति हो तो क्या घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, कुंडली के किसी भाव से मंदिर का क्या संबंध है, मेरे समझ से परे है। कुंडली के किसी भी भाव से मंदिर का कोई संबंध नहीं है, नंबर 1 बात। हाँ, धार्मिक कार्य तभी होंगे जब बृहस्पति ठीक होंगे। वो कहीं लग्न पर दृष्टि हो, सप्तम में हो, पंचम में हो, दशम में हो, दूसरे भाव में हो, द्वादश में हो, तो जब तक गुरु और केतु अच्छे नहीं होंगे धार्मिक कार्य होंगे ही नहीं। मंदिर का निर्माण एक धार्मिक कार्य है। अब सवाल है कि घर के अंदर मंदिर बनाए कि ना बनाए। तो पहली बात तो जो एक मंदिर का पूरा जो वास्तु होता है वो घर के अंदर संभव ही नहीं है। घर में हम लोग अक्सर छोटा मंदिर रखते हैं, उसको मंदिर भी नहीं कहा जाता, वो पूजा स्थल होता है। अब जो अभी पहली बात तो कुंडली बृहस्पति से संबंध को हटा दीजिए, नंबर 1 बात। घर के अंदर, अब मुझे नहीं मालूम कि आपका फ्लैट है या फार्म हाउस है। फार्म हाउस है तो ज़रूर आप किसी जो है देवस्थान में मंदिर का स्थापना कर सकती हैं, क्योंकि घर से दूर है। लेकिन अगर फ्लैट है, छोटी कोठी है, तो उसमें आप एक रूम जो है भगवान पूजा स्थल का, उपासना, एक्चुअली में वो उपासना स्थल होता है। तो एक घर के अंदर एक, हाँ, अब बेडरूम में आप जो है वो पूजा नहीं रख सकती, किचन में नहीं रख सकती, नहीं रखना चाहिए। कई लोग देखता हूँ बेडरूम में भगवान की मूर्ति रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। फ़ोटो तस्वीर अगर कहीं लगाना हो, वो भी अपने आँख के सामने, विशेष करके यदि गर्भवती महिला है तो लगा लेना चाहिए भगवान कृष्ण का दर्शन के दृष्टिकोण से। अदरवाइज पूजा स्थल बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए।
उपासना स्थल उसको कहा जाएगा। वो एक्चुअल में मंदिर नहीं होता। छोटा मोटा अगर आप मंदिर का स्वरूप कहीं रख रहे हैं पूजा के रूप में, तो वो उपासना स्थल है। घर के अंदर अगर जगह है तो हो, लेकिन वो वैसी जगह ना हो, ड्राइंग रूम में ना हो जहाँ बैठ के आप नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर ना हो, वहीं पर स्मोकिंग कर रहे हैं। तो भगवान का स्थान पवित्र स्थान पर हो। अगर आपके घर में इतना जगह है तो एक डेडिकेटेड रूम जो है वो उपासना के लिए, उपासना शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, होना चाहिए। और मंदिर का निर्माण तो जो मंदिर का वास्तु है तो घर के अंदर बन ही नहीं पाएगा। तो अगर आपकी फ्लैट है चाहे कोठी है, दोनों नहीं बन पाएगा। तो अगर आपके पास बड़ा लैंड है, उसमें घर बनाए हैं, फार्म हाउस है, तो उसमें आप बना सकती हैं। अगर फ्लैट है, कोठी है, तो मंदिर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मंदिर का जो वास्तु होता है वो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप एक उपासना कक्ष बना सकती हैं जहाँ पे आप करें। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, इन सब जगहों पे भगवान का पूजा स्थल नहीं बनाना चाहिए, उपासना स्थल, क्योंकि वह दूषित और अशुद्ध होने का डर रहता है। हम खाए पिए छुए, तो कम से कम एक ईश्वर का स्थान शुद्ध हो। और शुद्ध के पीछे ईश्वर का स्थान नहीं है। एक्चुअली शुद्ध स्थान पर जब आप बैठते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है। तो पूजा के लिए जो उसका ऑरा हो वो बिल्कुल शुद्ध हो, साफ हो और अच्छा हो, ताकि जब वहाँ बैठें तो आपको एक वाइब्रेशन मिले, एक शांति का अनुभव हो। वो ड्राइंग रूम में, वो बेडरूम में नहीं हो पाएगा। वो अलग तरह का माहौल होता है। स्टडी रूम में कुछ लोग बना लेते हैं, स्टडी रूम कुछ हद तक बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आप खाना पीना, अगर वहाँ खाना पीना नहीं, जूठे से तो दूर ही रखिए, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो खाने पीने के स्थान से दूर हो। मंदिर का निर्माण तो हो ही नहीं पाता। छोटा मोटा मंदिर कहीं रखना उपासना कक्ष में तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस स्थान अलग होना चाहिए। जी, दूसरा प्रश्न इनका क्या है? दूसरा प्रश्न है, तुला लग्न के लिए शुक्र और शनि की दशा कैसी जाती है, और क्या शनि हमेशा कठिन परिणाम देते हैं? नहीं, ये आधा अधूरा प्रश्न है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष में ना कंडीशन बहुत हैं। तुला लग्न में मान लीजिए लग्न में ही शनि बैठे हों, सपोज करिए आपके, और शुक्र भी लग्न में बैठे हों, तो ज़बरदस्त किंबहुना टाइप का राजयोग बन जाएगा। बड़ी जो है वो स्थिति अच्छी होती है। लेकिन लग्न के शनि यहाँ पर आपके और अकेले अगर शनि बैठे हैं तो आपके सप्तम भाव को एकदम नष्ट कर देंगे, क्योंकि नीच दृष्टि जाएगी। दशम को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि परम शत्रु दृष्टि जाती है। अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ, तुला लग्न में चंद्रमा भी पीड़ित है और शनि उच्च के हैं, बावजूद उनकी अगर दृष्टि दशम पे जा रही है, तो ये दशम और लग्न दोनों को, दशम और सप्तम दोनों को चौपट कर देते हैं। शुक्र की दशा न खराब जाएगी न शनि की दशा खराब जाएगी। डिपेंड करता है कि शनि बैठे कहाँ पर हैं। अगर शनि ठीक जगह पर नहीं बैठे हुए हैं तो ज़रूर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि तुला लग्न में 7, 8, 9, 10 और 11 चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं, तो योगकारी हैं, परम मित्र की राशि है। अब डिपेंड करता है कि शनि बैठे कहाँ पर हैं। तो और किसी भी ग्रह की पूरी दशा या अंतर्दशा खराब नहीं होती। शुक्र और शनि का जो की दशा, जैसे शुक्र में शनि की दशा, जब शुक्र की महादशा शनि की अंतर्दशा हो, शनि की महादशा और शुक्र का अंतर हो, शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा हो, इस दौरान काम में रुकावट आती है। काम धीमी गति से होता है, स्पीड नहीं मिलती। तो ये देखना होगा कि बैठे कहाँ पर हैं, किस भाव में बैठे हैं, उस हिसाब से निर्णय होगा। और किसी भी ग्रह की पूरी दशा या अंतर्दशा अच्छी या ख़राब नहीं जाती, उसके अंदर जो प्रत्यंत, अब इस पर मैंने पिछले वीडियो में दिया था, आप पिछले वीडियो को भी सुनिए गोचर के प्रभाव को, तो आपकी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि वो जो है वो महादशा और गोचर का प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो ये कहना कि हमेशा शुक्र या शनि खराब या कठिन संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, हाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराएंगे अगर वो ठीक जगह न बैठे हों, अच्छी अवस्था में न हों, पीड़ित हों, शत्रु ग्रह के प्रभाव में हों, तब उनका दशा जरूर, उनका जो ज़्यादा दशा का जो पीरियड होगा वो खराब जाएगा। अच्छी स्थिति में बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, और जो है वो उसके साथ कोई प्रभावशाली ग्रह के साथ में हो, तो निश्चय ही उनकी दशा का जो अधिकांश हिस्सा है वह अच्छी स्थिति में जाएगा। उम्मीद है बहुत से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कोई प्रश्न तो अब नहीं रह गया आज का? नहीं, आज का कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना संभव हुआ उतना प्रश्नों को ऐसे ही लेता रहूँगा। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम वाकई बड़ा आनंददायक है। आप लोग जो है वो लिख भेजिए अपने प्रश्नों को, इसी प्रकार कोशिश करूँगा कि जो है वो उत्तर देता रहूँ भगवान शिव की कृपा से। आप सभी का आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।